वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन होता क्या है? हमको पता है कि एक रिएक्शन में लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टर्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे, उन सब के नंबर को बराबर करने को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। सो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। द फॉलोइंग मेथड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। First method is hit and trial method. Second is partial equation method. Third is oxidation number method. And fourth is ion electron method. So first is hit and trial method. Hit और trial method is the simplest method है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। बहुत सारी केमिकल इक्वेशन इस मेथड से बैलेंस की गई हैं। कोई भी ऐसा रूल नहीं है फॉर बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन कुछ स्टेप्स है अगर हम उनको फॉलो करें तो बैलेंसिंग करना इक्वेशन की आसान हो जाता है। स्टेप वन, सबसे पहले सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का करेक्ट फार्मूला लिखिए विद प्लस साइन इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। इस इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटन इक्वेशन। स्टेप टू, उस पूरी स्केलेटन इक्वेशन में से द बिगेस्ट फार्मूला होगा जो उसे सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले उस बिगेस्ट फार्मूला में जो एटम्स है उनके कांस्टेंट एलिमेंट्स को इक्वल कीजिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन। स्टेप थ्री, अगर आपके केमिकल इक्वेशन में अगर एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट है, एलिमेंट्री गैस लाइक डायटोमिक हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, क्लोरीन गैस Cl2 और नाइट्रोजन गैस, जहाँ तो वो रिएक्टर में अपीयर हो या प्रोडक्ट में, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम उस एलिमेंट्री गैस जो H2O2 N2 की फॉर्म है उसको हम उसके एटॉमिक स्टेट में रखें, जैसे H2 को सिर्फ H, O2 का सिर्फ O, N2 का सिर्फ N, Cl2 का सिर्फ Cl, फिर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी वो हमारी कौन सी होगी? बैलेंस्ड एटॉमिक इक्वेशन। उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम पूरी बैलेंस्ड एटॉमिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, और जो हमें इक्वेशन मिलती है उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन। सो लेट डिस्कस वन प्रॉब्लम। मैग्नेटिक ऑक्साइड Fe3O4, जब हम इसे हीट करते हैं विद हाइड्रोजन के साथ ये रिड्यूस्ड होता है टू आयरन एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है। इस इक्वेशन की हमको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। रिएक्शन क्या है हमारी? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट्स में देते हैं आयरन और वाटर। सो सबसे पहले क्या लिखना था? इसकी स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन का फार्मूला होता है Fe3O4, हाइड्रोजन गैस का H2, प्रोडक्ट में मिलेगा आयरन Fe, वाटर H2O। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसमें एक एलिमेंट्री गैस प्रेजेंट है H2, इसको हम उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन इन एटॉमिक स्टेट H, और प्रोडक्ट में मिलेगा आयरन और वाटर। अब इस पूरी बिगेस्ट जो इक्वेशन है इसमें सबसे बड़ा फार्मूला, बिगेस्ट फार्मूला है Fe3O4। सो सबसे पहले हम Fe3O4 मतलब इन एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग क्या होगा? सबसे पहले आयरन को, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 3, और राइट हैंड साइड में 1, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 1।
To equalize the number of atoms of Rn and oxygen on both sides of the equation, मल्टीप्लाई कीजिए Rn को by 3 and वाटर को by 4 on right hand side we have Fe3O4 plus H3Rn plus 4 वाटर, 3 Rn भी बैलेंस हो गए और 4 वाटर के ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? अब अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो वाटर में हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 × 2, 8 एटम्स है हाइड्रोजन के ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इक्वलाइज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय 8 और उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? S4H2 और वी हैव द बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन एज Fe3O4 plus 4H2, 3 Fe in प्रोडक्ट एंड 4 वाटर। अगर हम Rn को देखो 3 लेफ्ट हैंड साइड है तो 3 ही राइट हैंड साइड है, ऑक्सीजन 4 है तो राइट हैंड साइड भी 4 है, हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड इज 8 तो राइट हैंड साइड भी 8 है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी जो इक्वेशन को कहते हैं हम बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। इसी मेथड को अप्लाई करके हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टर्स में हैं उतने ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और एटम्स प्रोडक्ट्स में हों। सो विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।